जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कोई शक ये दुनिया। अरे भैया जीवन चलने का नाम। अच्छा ये लो, चमका लो। हाँ बच्चे, चमकाऊंगा तो जरूर। आज देखियो, इन हीरो से पूरे 30,000 की दिहाड़ी बनाऊंगा, 30,000 के। क्या चाचा, वही 20-30 हजार रुपए की सोचते हो? अरे धूम 2 के हीरो के माफिक सोचा करो, करोड़ों रुपए का लंबा हाथ। तू क्या जब देखो बकवास करता रहेगा? अबे मैं तेरे टिक टिक रोशन की तरह चोरी क्यों करूं? क्यों पाप कमाऊं? अबे मैं तो अपने गुरु नटवरलाल की तरह सबको चूना लगाऊंगा और करोड़ों कमाऊंगा। राम 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 जपना, पराया माल अपना। हमारे गुरु महाराज जी का कहना है कि भगवान के नाम का मजाक उड़ाने से पाप लगता है। अरे चाची, कौन मजाक उड़ा रहा है? जैसे आप अपने गुरु का प्रवचन देती हो, वैसे ही ये दे रहे हैं अपने गुरु नटवरलाल जी का प्रवचन। अरे नास बेटे, ये तेरा चाचा तो रावण का फूफा है। कम से कम इसके साथ रह के तू तो मत बिगड़। राम राम। बोल लिया? हाँ, बहुत बोलती है तू। ये अपने प्रवचन अपने काम के लिए रख, मुझे मत सुना, बड़बड़ करती रहती है। हमारे गुरुजी का कहना है, जब जागो तभी सवेरा। अरे हमने नहीं जागना भाई। इसलिए तो समझा रही हूँ कि ये ठगी का धंधा छोड़कर मेहनत मजदूरी कर लो। पाप की रोटी खाने से अच्छा है मेहनत की चटनी रोटी खाना। तू क्या पागल समझती है मुझको? है? अरे बड़े सोच समझ के साथ ही मैंने ये ठगी का धंधा शुरू किया है। तू देखियो, इस ठगी के धंधे से एक दिन अपना नाम होगा और अपना दाम होगा। पाप की नैया ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, वो एक दिन डूब जाती है। जरा सोचो, अगर एक दिन तुम दोनों पकड़े गए तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? फायदा ही फायदा। क्यों भतीजे? आओ। फायदा? कैसा फायदा? अरे जेल में आना फ्री, जाना फ्री, दाल रोटी खाना फ्री, वो ना फायदा ही फायदा। शाबाश भतीजे, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। छोटे, हमारे गुरुजी ने अपने उपदेश में कहा था कि लोगों को पाप के रास्ते पर चलने से रोकना चाहिए। इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ कि बुरी आदत छोड़ दो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। अरे पछताएगी तो तू। अब अपने सत्संगी प्रवचनों की MP3 बंद कर और यहाँ से रफू चक्कर हो जा। काम भी करने दे, दिहाड़ी मत खराब कर। जैसे प्रभु की इच्छा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अबे इसको और चमकाएगा तो मैं तुझे चमका दूंगा। हाथ पीछे रख। अरे भैया जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कोई शक ये दुनिया। भतीजे, चाचा, इस ज्योतिषी को दूं क्या? जोर की झटका धीरे से दे दो चाचा, ये भी तो देता है लोगों को धोखा, वो भी झूठा भविष्य बता के। तो फिर ठीक है, हम भी दे देते हैं इसको धोखा। क्यों छोड़ा मौका? पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम। हाँ जी पंडित जी, हम थारे शहर में परदेसी हैं और बहुत परेशान है। परेशान जनाब। परेशानी आपके माथे पर भांगड़ा कर रही है और ये राहु केतु की दशा। थू 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 थू।
ये तो बहुत ही कष्टदायक है, परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल उचित स्थान पर आए हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट पंडित भोलानाथ जोशी हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। हाँ, सक्षम तो हम दोनों भी हैं बहुत कुछ करने में। भाई महाराज, हमारी समस्या का समाधान भी आप ही कर सको। जजमान, जितनी दक्षिणा दोगे समाधान भी उतना ही होगा। 11,000 काफी रहेंगे। 11। अरे बड़ा ठाकुर का बस चले तो 21,000 दे दे। 21,000 भाई छोटे चौधरी, अब तेरी बात क्या गिराऊंगा, 21,000 में डन। जनाब ये देखिए, बृहस्पति लीजिए साहब, अभी एक क्षण पहले ही आपके सारे ग्रह बिल्कुल बदल गए और मेरे जमा गुणा भाग करने के अनुसार आपके पास शीघ्र लक्ष्मी आएगी। हाँ, वो तो हमें पता ही है। देखिए, मेरी कृपा दृष्टि के अनुसार आपके सारे ग्रह बदल चुके हैं, इसलिए शीघ्र आप मेरी दक्षिणा मुझे दीजिए। पंडित जी, हमारे पास ईब 11,000 रुपए नगद तो ना है। तो देखिए, मैं उधार पर यकीन नहीं करता, कहीं से भी लाइए, मगर मेरी दक्षिणा मुझे दीजिए। कमाल की बात कर रहे हो यार पंडित जी, मैं कोई नोट छापने की मशीन साथ लेके थोड़ा ना घूम रहा हूँ जो नोट निकाले और आपको दे दिए। मैं तो कोई बात नहीं जजमान, आप अपने सारे कपड़े मुझे उतार कर दे दीजिए, आते जाते किसी कबाड़ी को बेचकर अपनी दक्षिणा वसूल कर लूंगा। अरे बड़ा चौधरी, मुझे यहाँ से ले चल किसी कुएं पर और चुल्लू और पानी में जाकर डूब मर जाऊंगा। अरे छोटे चौधरी, दूं क्या? बैठ जा, अभी कर देते हैं पंडित जी की समस्या का समाधान। ये देखो पंडित जी, ईब क्या दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखो, ये एक हीरा 1-1 लाख रुपए का है पंडित जी। जजमान, इतने कीमती हीरे आपके पास कहाँ से आए? अरे पंडित जी, तू हमें कोई उठाई गिरा समझ रहा है? अरे हम झज्जर जिले के चौधरी से चौधरी, अब हमारे पास 2,000 बीघा जमीन और 50,000 नौकर और 20 ट्रैक्टर और 5 पेट्रोल पंप भी हैं। जजमान, मैं अच्छी तरह समझ गया कि आप दोनों भाई बहुत ही धनवान हो, मगर एक बात की समस्या है कि आप झज्जर जिले के चौधरी हैं, हरियाणवी हैं, भाषा भी हरियाणी बोलते हैं, मगर आप गर्दन से नीचे तो हरियाणवी लगते हैं और गर्दन से ऊपर सरदार लगते हैं। ऐसा क्या घोटाला? अब पंडित जी, मेरी पैदाइश पंजाब की है और पालन पोषण हरियाणा का, हो गया ना 2 in 1। और बड़े चौधरी, एक काम करिए, इन हीरो में से एक हीरा इसको दे दो और बाकी 3 किसी गरीब ब्राह्मण को देख के दे देना। जजमान, इस पूरे इलाके में पंडित भोलानाथ जोशी से ज्यादा गरीब आपको नहीं है, कृपया मुझे दान दीजिए। ठीक है पंडित जी, ये हीरे मैं आपको दे दूंगा, पर तने भी हमारी मदद तो करनी पड़ेगी ना। बताइए। भाई, तुम्हारा शहर में जमीन देखने आए थे अब, और कट गई हमारी जेब, अब तो ठंडी भी नहीं है। अरे पंडित, बस हमें फटाफट निकाल के 30,000 रुपए दे दे। ये 1-1 लाख रुपए के 4 हीरे, यानी 4 लाख रुपए के हीरे तू पकड़ ले। भोलानाथ भाई, सौदा बुरा नहीं है, इससे पहले कि इनका विचार बदले, इनसे हीरे ले लो। अरे पंडित, क्या सोच रहा है? जजमान, मुझे शर्त मंजूर है। जजमान, ये लीजिए पूरे 30,000 रुपए। हाँ चल भाई छोटे चौधरी। जय राम जी की जी, जय राम जी की। अरे भतीजे, ये घी तो सीधी उंगली से ही निकल गया, उंगली टेढ़ी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, आपकी उंगली टेढ़ी कर दूं क्या? तू क्या? जब देखो फालतू बोलता है। अरे चाचा, चाची तो भगवान को मनाने में लग गई। मुझे तो लगता है पूरे स्वर्ग पे इसी का कब्जा हो जाएगा, इतना राम राम जपती है ये। तो और क्या करूं? प्रभु को याद ना करूं तो तुम्हारे साथ जाके लोगों को ठगूं? तो इसमें बुराई क्या है? आजा मेरी तरफ, आजा ठगी के धंधे में, तू भी बन जाएगी करोड़पति 1.5 में। अरे चाचा, मुकदमाबाजी छोड़ो और चाची की खातिर सामान लायो, दे तो दो ने। हाँ ये पकड़, खोल इसे, दे उन्हें। ये मैं खुद देता हूँ। ये देख क्या लाया हूँ तेरे लिए, बनारसी साड़ी। हाँ महंगी वाली है। बस मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारी साड़ी। पाप की कमाई से लाई हुई महंगी साड़ी से मुझे मत लुभाओ।
बबलू के चाचा, हमारे गुरुजी ने सत्संग में कहा है कि पाप की कमाई से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। फिर ऐसी कमाई करने से क्या फायदा? मैं कहती हूँ समय है, ये बुरी आदत छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगा। सच? अपने ठगी के धंधे को नहीं, तुम्हें छोड़ दूंगा अगर फिर से तुमने अपने गुरुजी के प्रवचन सुनाए तो। अरे चाची, हमारी अच्छी खासी चलती चलाती दुकान को बंद करने के लिए काय बीच में आइटम डालती रहती हो? बेटे, अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो तुम्हें भी बुरा काम करने से रोकते। चल बेटा, नोट संभाल लें, शरीफों के मोहल्लों में वैसे ही काफी चोर आ गए। प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि देना। हरे राम हरे कृष्ण। भाया, बुद्धि खराब हो गई है थारी। जो तुम कांच के ठीकरों को असली हीरे के दामों में बेचने आई हो, लज्जा नहीं आती तुम्हें पंडिताई छोड़ के चीटिंग करने में? जजमान, लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। ये मेरे असली हीरे हैं, 1-1 लाख की कीमत वाले। जरा गौर से देखिए। भाया, मैंने खूब जोर लगाया इससे, लेकिन ये असली हीरे ना है, कांच के ठीकरे हैं, ठीकरे। अब इन्हें तू ले जा और यहाँ से दफा हो जा, जा जा। लगता है आप मुझे और बेवकूफ बना करके मेरे ये हीरे हड़पना चाहते हैं। अच्छी बात नहीं है। वैसे भी ब्राह्मण का सामान हड़पना कोई आसान काम नहीं है। ओ ज्योतिषी महाराज, पतली गली से निकल लो, नहीं तो पुलिस को बुला के जेल की हवा खिलाऊंगा 420 के केस में। हाँ, बता रहा हूँ। अरे जा रहे हो या करूं पुलिस में फोन? नहीं महाराज, आपको पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नकली है तो मैं खुद पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। जय जय राम। आ जाते हैं पता नहीं कहां से, मुंह में राम बगल में छुरी। जोड़ दबा। जजमान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे पूरे 30,000 रुपए ठगे गए। ओ पंडित जी महाराज, होया की है जरा राम नाल दसो। ओ बैठो इथे, हैं? आखिर लुटिया की ने तुहानू, हैं? जजमान, इंस्पेक्टर साहब जी, मैं पंडित भोलानाथ ज्योतिषी हूँ। भोलानाथ नगर के भोला सिंह गली में रहता हूँ। वही मेरा ज्योतिष कार्यालय भी स्थापित है। पंडित जी, अपना बात आता ना बतावे, ये बता ये वारदात के हुई? जजमान इंस्पेक्टर साहब जी, 2 ठग मेरे पास आए, मुझे हीरे दिए और मेरे पूरे 30,000 रुपए ठग कर चले गए। हीरे? वो ये थे असली हीरे ने? इंस्पेक्टर साहब, ये तो नकली हीरे है। नकली? ओए, दरोगा बठिंडा सिंह के इलाके विच ठगी हैं? ओ भी दिन दहाड़े? ये बड़ी शर्म दी गल है। ओए, डूब मरना चाहिए तुम्हें। खड़ो, खड़ो। अरे जनाब, हम सब भला डूब कर क्यों मरे? मरना तो इस पंडे महाराज को चाहिए। जजमान, मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है, और वैसे भी मेरा अभी तक विवाह भी तो नहीं हुआ है। अरे बावली पूछ। एक बात बता, जब तू दूसरों का भविष्य बतावे तो अब तक तन्ने अपना भविष्य क्यों ना देखा? जजमान, अगर मैं अपना भविष्य खुद देख लेता तो मुझे मेरी दक्षिणा कौन देता? पंडित जी महाराज, एक गल दसो, वो जो ठग है किसी वो किस तरह दे सी, मतलब लुक केहो जैसी होना था? जजमान, वो झज्जर जिले के चौधरी थे।
किंतु आधे सरदार थे, एक लंबा था और एक टिंगू था। ओए हुन गलाई पेजे विच मुझे लगता है कि साडे इलाके विच बंटी और बबली को साए ने। जजमान, वो बंटी और बबली नहीं थे, बल्कि बंटू और बबलू थे दोनों पुरुष। तुसी चिंता ना करो, ਅਸੀਂ फड़ लांगे उन्होंने। तो जजमान, मुझे मेरे 30,000 रुपए वापस तो मिल जाएंगे ना? ए गल दी तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ए गल दी पक्की गारंटी है कि ਅਸੀਂ उन दोनों ਨੂੰ फड़ लांगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, 200 रुपया हवलदार ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट लिख देगा। जजमान, ये कैसा कानून है जहां अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए भी दक्षिणा देनी पड़ती है 200 रुपए? अरे बावड़ी पूछ, क्यों कानून से? तू जल्दी से फटाफट से पीछे निकाल, चल फटाफट निकाल। चल। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कोई शक ये दुनिया। अरे भैया जीवन चलने का नाम